अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस या सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पे आप देखिए, सपोज ये हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया और ये दोनों एटम्स क्या है, ये आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है। क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस से ये हमने डिस्टेंस लिया, ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया है डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम दोनों एटम के दरमियान, उसके जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान फासले को कहते हैं। अब अगर हम एग्जैक्टली इसको हाफ ले लें, मतलब ये है कि d को हम डिवाइड करें किस चीज़ पे, 2 पे। d को हम अगर 2 पे डिवाइड करें तो इससे r आता है, तो इट मीन कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये देखे half of the distance between the two similarly covalently bonded nuclei। मतलब यह है कि ये दोनों सिमिलर एटम्स हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, ये दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको आप क्या करें, इसका हाफ ले ले, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास रेडियस होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। मतलब यह है कि ये एक सिंगल बॉन्ड है और ये वो कोवेलेंट रेडियस है। अब अगर दो एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये एटम ए है और ये एटम ए है, अब ये डिस्टेंस मैंने लिया ये, ठीक है। अब अगर इस डिस्टेंस को हम सपोज डिनोट कर लेते हैं ए से, किस चीज से, ए से, ये मैंने इस डिस्टेंस को लिया जो मैंने डैश लगाया है दोनों ए के दरमियान, ठीक है। अब मैं कोवेलेंट रेडियस मालूम करना चाहता हूं, क्या मालूम करना चाहता हूं, कोवेलेंट रेडियस मालूम करना चाहता हूं। मतलब यह है कि ये यहां पे हम लगा लेंगे आर, कि ये किसके बराबर है, तो ये आर मेरे पास बराबर होगा किसके, देखिए 1/2, और ये मैं लिख लूंगा कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसके दरमियान है, between two covalently bonded similar atoms, इनके दरमियान है, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू 1/2 A, और ये A क्या था, ये A ये वाला डिस्टेंस था, ये A ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह हम इसका ये R मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोवेलेंट रेडियस है।